कांटा था वो तो निकल गया कि लिस्ट तो आना 1000% सत्य हो चुका है। ठीक है, ईश्वर न करे विभाग में या मंत्री के दिलो दिमाग में कुछ चल जाए तो, नहीं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसी आपके दिसंबर में ही और मुश्किल से अप्रैल में ही मेरे हिसाब से हर हाल में मेरे हिसाब से 10 अप्रैल से पहले लिस्ट आपके हाथ में होगी। ठीक है, 10 अप्रैल से पहले लिस्ट आपके हाथ में होगी। कोई कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए उस चीज़ से आप लोग। दूसरी चीज कि लिस्ट कितने पदों पे आएगी, जो सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है अभी भी हम लोगों के दिलो दिमाग में। तो देखिए, जो आज मैं अपने कुछ भाइयों को देख रहा हूं जो बड़ा बिफर रहे हैं कि 4600 पे लिस्ट आ रही, केवल 4600 पे ही लिस्ट हम निकलवाएंगे, ना तो एक पद हम ज़्यादा होने देंगे ना एक पद हम कम होने देंगे। अरे भाई ठहर जा भाई, तुझको कुछ भी नहीं पता है, कभी घर से ना निकले हो, आज भौंक रहे हो, फर्जी भौंक रहे हो, कोई मतलब नहीं। देखिए, जो जानकारी मिली है अभी तक के, उसके अकॉर्डिंग मंत्री जी के पास अधूरा डाटा था, वो भी अनुपस्थित सीटों का। मंत्री जी के पास जो भी डाटा था वो अधूरा था, वो खुद 100% कन्फर्म नहीं थे कि ये एक्चुअल डाटा है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री के यहाँ से प्रेशर मिला था। मुख्यमंत्री के यहाँ जो कोरोना पे मीटिंग हुई थी उसी पे उन्होंने बोला था कि कुछ लड़के हमारे यहाँ आ रहे हैं, आप इनकी काउंसलिंग करवा दीजिए। तो मुख्यमंत्री ने केवल एक अनाउंसमेंट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मंत्री जी ने केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट किया है कि हम आपकी लिस्ट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि लिस्ट उन्होंने बोला है कि 1 महीने के अंदर हम आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा देंगे। चूंकि मंत्री जी को खुद पता है कि अभी हमारे पास ये सीटों का डाटा सही नहीं है, उन्होंने इसीलिए बोला, उन्होंने लगभग शब्द लगाया था कि 4000 लगभग पद हमारे पास हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर इतना ज्यादा हताश परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी, चूंकि पिछली 2 बार रिक्त सीटों का डाटा मांगा जा चुका है, वो डाटा केवल और केवल विभाग के पास है। ये बात डीजी खुद बोल रहे थे कि वो अभी मैं मिला था, हम थे शायद 26 को हम लोग मिले थे, हम थे, दीक्षा मैम थी, माया मैम थी और भी कई हमारे मित्रगण थे। तो डीजी ने यही बोला कि देखिए, हम डीजी सर का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि हम लिस्ट एक पद पे निकालेंगे, एक पद पे निकालेंगे। आपकी, मैंने कहा कि सर हमारे पास सीटें इतनी, तो उन्होंने कहा जितनी भी सीटें हैं आपकी, एक सीट बेटा आपको मिलेगी। यदि आप मेरे पे थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तो धैर्य रखिए, समय लग रहा है, लेकिन एक भी सीट आपकी बर्बाद नहीं होने दी जाएगी, एक भी सीट आपकी बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। उनका स्पष्ट वक्तव्य है ये। तो उन्होंने ये भी कहा, तो मैंने कहा सर लगभग सीटें कितनी हो सकती, तो उन्होंने कहा देखिए अभी हमें भी नहीं पता है कि लगभग सीटें कितनी हो जाएंगी, लेकिन हाँ सीटों का डाटा मांग लिया गया है, जो भी सीटें आएंगी आप लोगों को पता चल जाएगा और उन्हीं पे हम लिस्ट निकाल देंगे। तो भैया कान्हा भाई को प्रणाम। तो इतना ज़्यादा हमें आखिर उत्सुकता किस बात की कि नहीं हमें 4600 पे लिस्ट चाहिए? अरे तो 4600 पे लिस्ट चाहिए तो महाराज आके निकलवा लो ना, क्या दिक्कत है? किसने रोका है आप लोगों को भाई? यदि आपको तुम्हारे गट्स हो, तुम्हारे अंदर गट्स हो, तुम 4600 पे लिस्ट निकलवा दो। विभाग के अंदर खुद गट्स नहीं है कि वो 4600 पे लिस्ट निकाल दे। और बताओ, तुम हो, तुम्हारी क्या हो जो है यार? विभाग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, विभाग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हाँ, तो बात करते हैं जिस चीज के लिए मैं लाइव आया हूं। देखिए, आज कल 31/1/2/3, ठीक है, 4 दिन, 31/1/2/3, 4 दिन में असंभवतः मेरे हिसाब से 31 और 1 इन 2 दिनों में
इन 2 दिनों में आप लोग अपने अपने संबंधित बीएसए ऑफिस जाइए, अपने अपने संबंधित बीएसए ऑफिस जाइए, ठीक है, अपने अपने बीएसए ऑफिस जाइए और जो सीटों को फॉर्मेट मांगा गया है आप उनके बीएसए के सामने उसको रखिए और बताइए कि सर क्या इसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मतलब डाटा मांगा गया क्या आप इस प्रारूप में भेजे हैं डाटा, यदि भेजे हैं डाटा तो सीटों की संख्या कितनी है वो बता दीजिए। वो आपको लिख के दे देंगे और आप उसको रख लीजिए, उससे क्या होगा कि हमारे पास सीटों की संख्या एक्चुअल में पता चल जाएगी कितनी है, ठीक है। तो ये काम पूरे प्रदेश स्तर पर 2 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, केवल और केवल 2 दिन में। यकीन मानिए, सभी से मैं कह रहा हूँ, यकीन मानिए, यदि आप ये काम 2 दिन में कर ले गए ईमानदारी के साथ, यदि ये काम आप 2 दिन में ईमानदारी के साथ कर ले गए तो मैं कह रहा हूँ कि 2000 सीटें आपकी कोई नहीं रोक पाएगा, 2000 सीटें आपकी कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो ओबीसी में जो 65-80 वाला है या 65-70 वाला है, या जनरल में जो 66 वाला है या 66-90 वाला है, 65-90 वाला है, उसके घर में भी जो है खुशी के दीपक जल जाएंगे। यदि ये बताइए, यदि जो 4600 पे सीटें निकलवाने के लिए मार आतुर हो रहे हैं, जबकि उनको पता है कि वो एक अधिकारी से कभी ढंग से बात नहीं कर पाए, अधिकारी डांट के भगा देता है उनको, ठीक है, क्या उनके निकलवाने से लिस्ट निकल आएगी? नहीं निकल आएगी। लेकिन महाराज, यदि थोड़ी सी मानवता बची हो, यदि थोड़ी भी मानवता आपके अंदर हो, आदमियत हो, यदि मनुष्यता थोड़ी सी भी बची हो, तो निवेदन है कि उस मानवता को बनाए रखो, उसको तोड़ने का प्रयास मत करो, नहीं तो समाज में कहीं गिनती नहीं होगी तुम्हारी, फिर तुम सामाजिक प्राणी नहीं कहलाओगे, ठीक है, सामाजिक प्राणी नहीं बचोगे। तुमको पता होना चाहिए तुम वो लोग हो जो 8 महीने क्या, अभी 8 दिन पहले सक्रिय हुए हो, 8 महीने नहीं 8 दिन पहले सक्रिय हुए हो। और हमारे साथ वो भी अभ्यर्थी हैं जो ओबीसी में 65.5 वाला है और जनरल में 65-90 वाला, 65-80 वाला भी है, ठीक है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। यदि मैं ये आपसे कहूँगा ही नहीं कि आपके रुकने से 4000 लोगों में भला हो जाएगा, यदि आप 10 दिन रुक जाएंगे तो 4000 लोगों का भला हो जाएगा। आप क्यों रुको भाई, आप लिस्ट निकलवाओ आके ना। क्या आप कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हो? आप इतने ज़्यादा निर्दयी हो गए, मतलब एक निंदा की पराकाष्ठा आप निकाल रहे हो। हद है आप लोगों की मानसिकता को भैया, मान गए सच में। मैंने सुना था कि मानव जो है प्रकृति का नियम है कि वो अपने करना नहीं चाहता हूँ। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी होगा, जो भी मुसीबत आएगी, जो भी खुशियाँ आएंगी, हम मिल बांट के उसका सामना करेंगे। अभी तक के मिल बांट के चल रहे थे ना, कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। खुशियाँ आएंगी तो मिल बांट के सेलिब्रेट करेंगे, दुख होगा तो मिल बांट के उसको भी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कतई 1% नहीं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के माता पिताओं को रंजीत की ओर से चरण स्पर्श। आप सभी लोग कहिएगा कि रंजीत यादव ने सबके माता पिता को चरण स्पर्श किया है। प्लीज़ आप आशीर्वाद दीजिए कि जितने भी प्रदेश में लड़के जो संघर्ष कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो। तो सभी के माँ बाप को रंजीत यादव की तरफ से उनको चरण स्पर्श, उनको नमस्ते। ईश्वर करे सबके सब परिवार होली में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आप लोग भी खुश रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए।